हैं। पंकज जी, आपसे सवाल लेना चाहेंगे, चूंकि अभी आप एक उदाहरण दे रहे थे कि बच्चे कैसे, मतलब आप मानते हैं कि माँ बाप से जो है बच्चे जल्दी कुछ कहने से डरते हैं, कतराते हैं, तो माँ बाप को भी एक दोस्त की तरह व्यवहार करना होगा उस जमाने में जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, हर चीज़ हमारे मोबाइल पर उपलब्ध है। बिल्कुल, अभी हमने पिछली बार भी बताया ये, और हम घर की ही बात बोल रहे हैं। हमारा छोटा भाई जो है वो आईआईटी का तैयारी करता था, और पहले सालों में क्या होता था कि आईआईटी का जो पीछे का रैंकिंग होता था उसको टीएस चाणक्य मिल जाता था। उसको टीएस चाणक्य मिला, वो बॉम्बे गया, बॉम्बे में टीएस चाणक्य का ये है, उसके कैंपस में और वीक में एक दिन बाहर जाने दिया जाता था। वहाँ पे वो 1 मंथ तक पढ़ाई किया। उसके बाद उसको मन नहीं लगा, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो वो फादर को एक लेटर लिखा कि हमें यहाँ मन नहीं लग रहा है, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हमारे फादर उस कॉलेज में गए, बोले कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, डीन थे, उनसे मिले, तो डीन ने उन्हें बताया कि ऐसा क्यों, या तो आप बहुत पैसे वाले हैं या फिर आपका बच्चा से बहुत लगाव है। बोले कि हाँ, पैसा तो हम बाद में भी कैसे भी आ जाएगा, लेकिन बच्चा का अगर मन नहीं है इस चीज़ में तो हमें फिर ऐसे कोर्स करवाने से और ऐसे जगह पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसको फिर वो घर ले आया और फिर बाद में वो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। मतलब इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर बच्चा को लगता है कि नहीं हमसे होगा, वो क्लियर कट गार्जियन को बोले कि हमसे ये नहीं होगा, और गार्जियन को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे बच्चे से ये काम नहीं होगा। आप ये मानते हैं ना पंकज जी, देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से सिलेक्टेड एक नई व्यवस्था है कोचिंग संस्थानों में कि देश भर के जो टॉपर्स होते हैं पहले तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनको सिलेक्ट करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही आगे चल करके एग्जामिनेशन निकालेगा, टॉप करेगा। लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो बेमरौवत पीछे घसीटे जाने के लिए रह जाते हैं, जो पैसे देते हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप लोग कोचिंग चलाते हैं, आप लोग क्या वैसे बच्चों पर मेहनत नहीं कर सकते हैं जो कमजोर हैं, बाकी उन पर मेहनत किया जा सकता है? टॉपर तो टॉप करेंगे ही, बिल्कुल, देखिए उन पर तो कम मेहनत करने की आवश्यकता है। हम नीट की कोचिंग करवाते हैं। नीट में टोटल जो सीट है लगभग 55 से 56,000 गवर्नमेंट सीट है, और उसके बाद प्राइवेट सीट है। प्राइवेट सीट की फी इतनी ज्यादा है कि हम लोग तो सोच ही नहीं सकते हैं, या हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो पे नहीं करने वाले उतना। तो हमारे पास 56,000 वाले जो सीट्स है उसके लिए बच्चे आते हैं। उसके लिए टोटल कितना फॉर्म भराता है? लगभग 25 लाख। मतलब हर 2% सिर्फ रिजल्ट्स होना है, ठीक है। कोचिंग, किसी भी कोचिंग में जो भी एडमिशन होगा उसका 2% सक्सेस होगा उसको। तो आप मान के चलिए कि 2%, मान लिया किसी कोचिंग में अगर 10,000 बच्चे हैं तो कितना सिलेक्ट होगा? 200 बच्चे, है ना। तो 2%, तो जितना रेशियो है उस पे देखना पड़ेगा। अब बच्चे तो क्लास में ये थोड़े ना जैसे ही लेकिन एक चीज है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन इस बात को आप मानते हैं ना कि कोचिंग संस्थानों का जो ये रवैया है वो उकसाता है बच्चों को उस दिशा में जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये गलत चीज है कि कोई उकसाता नहीं है। क्लास में अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर्स तो वो कॉमन ही रहता है, तो सारे बच्चे को कराता है। लेकिन एक टाइम होता है, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम के 2 महीना पहले, अब 2 महीना पहले अगर वो बच्चा नहीं वो पॉपअप कर पा रहा है कि हम टीचर से, तो उसको डाउट क्लियर करना चाहिए। में भी जो है काउंसलर जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल ये होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कोचिंग में क्या है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी।